हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0 और आपको एक और अनदर लीनियर इक्वेशन बनानी है सेम 2 वेरिएबल्स में। देखिए इसमें x एंड y 2 वेरिएबल्स दे रखे ना आपको, तो जो दूसरी इक्वेशन बनानी है वो भी किस में बनानी है, 2 वेरिएबल्स में बनानी है, सच दैट वो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इन तीन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। जो फर्स्ट के लिए इक्वेशन बनाएंगे वो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए होने चाहिए, जो सेकंड के लिए बनाएंगे वो पैरेलल के लिए, एंड जो थर्ड बनाएंगे थर्ड पार्ट के लिए वो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। तो इसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहले हम इंटरसेक्टिंग लाइन का कर लेते हैं। देखिए आपके पास जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, 2x + 3y - 8 = 0। तो इक्वेशन आपको क्या दे रखी है, गिवन, फर्स्ट पार्ट करेंगे, गिवन लीनियर इक्वेशन LINEAR लीनियर इक्वेशन, ये आपको क्या दे रखी है, इट इज 2x + 3y - 8, 2x + 3y - 8 = 0। अगर इंटरसेक्टिंग के लिए कर रहे हैं तो इंटरसेक्टिंग के लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होता है कि जो A1/A2 होता है वो इक्वल नहीं होता B1/B2 के, ये कंडीशन है इंटरसेक्टिंग के लिए। तो हम लिख देते हैं फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, फॉर IN, ओके स्पेस कर लेते हैं पहले ना, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, उसके बाद फॉर इंटरसेक्टिंग INTERSECTING, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये इक्वल नहीं होना चाहिए। और अगर ये इक्वल नहीं होना चाहिए तो पहले हमें A1 A2 पता होना चाहिए, A1 पता होना चाहिए, B1 पता होना चाहिए, अभी तो A2 एंड B2 का पता करेंगे हम। तो देखिए A1 आपको किससे कंपेयर करना है, जो आपको इक्वेशन दे रखी है उससे आप A1 निकाल सकते हो, B1 बता सकते हो, B1 क्या है, C1 की हमें इसमें ज़रूरत नहीं पड़नी क्योंकि इंटरसेक्टिंग के लिए दो ही काफ़ी है कि A1/A2 इक्वल नहीं होना चाहिए B1/B2 के लिए। C1 चाहे इक्वल हो किसी के चाहे ना हो, वो कोई भी मैटर नहीं करता। तो पहले इनको लिख लेते हैं कि हमारे पास A1 A2 B1 B2 कैसे फाइंड करेंगे और क्या दे रखे हैं। तो A1 कितना है, A1 = 2 एंड B1 = 3। तो आपको ये पता है, तो इसके लिए रेशियो इक्वल नहीं आना चाहिए, हमें ऐसे लेने हैं। तो रेशियो इक्वल नहीं आना चाहिए मीन्स अगर हम A1 और B1 की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये कितना हो जाता है, 2/A2 इज नॉट इक्वल टू 3/B2। तो A इक्वल नहीं आएंगे तो उसके लिए अगेन आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे अगर मैं A2 की जगह 3 पुट करूं तो B2 की जगह क्या पुट कर सकता हूं, B2 की जगह अगर मैं मान लिया कि A2 की जगह मैं 3 पुट कर रहा हूं और B2 की जगह मैं क्या पुट करूंगा, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा 2/3, तो राइट हैंड साइड में भी जो नॉट इक्वल टू का, तो ये 2/3 नहीं बनना चाहिए, कैंसिल आउट हो गया। तो आप 4 पुट कर दीजिए, 5 पुट कर दीजिए, 6 पुट कर दीजिए, ऐसे आप कुछ भी पुट कर सकते हो इनमें से, ठीक है। और भी बहुत सारी वैल्यूज है, सच दैट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए, ऐसे आप कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हो। तो चलो हम इसके लिए कोई भी पुट कर देते हैं। देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, देयरफॉर हम ले सकते हैं कि ओके A2 की जगह मैंने लिखा था 2 या 3 लिख लेते हैं, ओके 3x + 4y। अब जो आपको इक्वेशन दे रखा है उसका ध्यान रखना है, 3x + 4y एंड माइनस में लिखना है, माइनस में लिखिए, प्लस में लिखना है, प्लस में लिखिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता आपको, ज़रूरी नहीं कि C1 पे तो आपको ध्यान ही नहीं देना। अगर एक बार हम अब यहाँ पे चेक कर लें कि हमने सही किया है, तो देखिए आपने क्या किया था, A1 फाइंड किया था 2, A2 आपने पुट कर लिया 3, B1 आपने जो इक्वेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग फाइंड किया 3 एंड आपने B2 पुट कर लिया 4। तो ये रेशियो तो डिफरेंट है, मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारी कंडीशन ठीक है। सेम आप और भी, जैसे हमने बात किया, आप और भी इक्वेशंस बना सकते हो। मैं इसको लिख देता हूँ 4x + 5y, माइनस में कुछ भी लिख दो, -16 + 16 = 0। अब भी आप रेशियो फाइंड करते हो तो ये कितना हो जाता, 3/4 एंड दूसरी तरफ कितना हो जाता, ये 2/4 एंड 3/5। इसको सिंपलेस्ट में बनाते तो ये 1/2 था, लेकिन अगर आप इसको 3/6 करते तो ये भी 1/2 हो जाता, फिर आपका गलत था। तो आपको ये याद रखना है कि रेशियो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, दैट मीन्स A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो आपकी इसमें हमने 2 इक्वेशंस लिख दी, आपको केवल एक लिखनी थी, तो आप इनमें से कोई भी एक लिख सकते हो, ठीक है। तो ये लिख दें, ये क्या है आपके पास, 3x + 4y + 10 इज इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ 2x + 3y - 8। तो ये दोनों का, ये उसका इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो इनमें से अगेन आप कोई भी एक लिख के रहने दे सकते हो, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट के लिए तो इसमें मैं और कर दूं कि आप इन दोनों में से कोई भी एक लिख लेना। नेक्स्ट के लिए कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, पैरेलल लाइंस के लिए। तो पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है, अगर आप पैरेलल के लिए कंडीशन देखोगे तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो आपको पहले कंडीशंस पता होना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग के लिए क्या है, पैरेलल के लिए क्या है, कोइंसिडेंट के लिए क्या है, तब भी आप इनको सॉल्व कर सकते हो। ओके, पैरेलल के लिए कर लेते हैं। पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा, पहले तो हम सेम लिख लें जो आपको गिवन इक्वेशन दे रखी है। तो जैसे हमने पहले लिखा था तो आप सेम लिख लेते हैं कि गिवन लीनियर इक्वेशन क्या है आपके पास, एंड फिर जो आपको कंडीशन लिखनी है पैरेलल के लिए। तो गिवन लीनियर इक्वेशन GIVEN, गिवन लीनियर इक्वेशन, गिवन लीनियर इक्वेशन क्या दे रखा है आपको, 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। अब किसके लिए निकालना है, 4 लीनियर पैरेलल लाइन, 4 PARALLEL पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी आपके पास, अभी हमने लिखा था A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसके लिए आपको A1, B1 एंड C1 पता होना चाहिए, तो वो हम कंपेयर करके निकाल लें। कंपेयर करके हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। जो हमें इक्वेशन दे रखी है A1 इज 2, B1 इज 3 एंड C1 इज -8, ये आपको तीनों पता है, तो हम ये तीनों पुट कर लेते हैं। तो ये तीनों पुट करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, ये पुट कर लिया। A1 कितना बताया था अभी हमने 2, तो 2/A2। B1 कितना है 3, 3/B2 एंड C1 कितना है, इट इज़ -8/C2। तो देखिए आपको अगेन फर्स्ट 2 इक्वल होना चाहिए, तो फर्स्ट 2 इक्वल होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम खुद से वैल्यू पुट कर रहे हैं, खुद से वैल्यू पुट कर लें। तो ये 2 अगर मैंने 4 किया तो ये होगा 3/6। क्यों होगा, क्योंकि इसको सिंपलेस्ट में करते तो 1/2 आपका बन रहा है। साथ में लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू -8, तो यहाँ पे 1/2 नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने 16 -16 लिख दिया तो ये भी 1/2 हो जाएगा, तो फिर आपका गलत हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, उसके अलावा आप कुछ भी पुट कर लीजिए। अगर आपने A2 4 लिया है, B2 6 लिया है, तो आप 10 पुट कर लीजिए, 5 पुट कर लीजिए, 7 पुट कर लीजिए, कोई भी पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हमने खुद से पुट कर लिया। A2, B2, C2 कहाँ से आए, हमने खुद से कोई भी वैल्यू लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि हमें इक्वेशन बनाना था जो गिवन लाइन के पैरेलल हो। तो यही वैल्यू हम मान लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 4x + 6y + 10 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ये हमारा ये हो गया। ठीक है, तो A1, B1 एंड C1 आपने फाइंड किया है, जो अभी दे रखा था आपको इक्वेशन में, एंड A2, B2 एंड C2 आपने खुद से लिखा है, सच दैट कि ये जो कंडीशन थी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओके, तो ये क्या हो गया आपका पैरेलल हो गया, ये क्या हो गया पैरेलल। तो आप लिख सकते हो 4x + 6y + 10 इज इक्वल टू 0 इज पैरेलल टू PARALLEL। ऐसे आप और भी एग्जांपल्स बना सकते हो खुद से। इज पैरेलल टू गिवन लाइन, गिवन क्या था 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0, ये इसके पैरेलल हो गया। ओके, थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, कोइंसिडेंट करना है। कोइंसिडेंट के लिए कंडीशन पहले सेम गिवन लाइन लिख लेते हैं। गिवन GIVEN, गिवन लीनियर इक्वेशन, LINER लीनियर इक्वेशन। ये आपको क्या दे रखी है, इट इज़ 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। अगर आप अपने क्वेश्चन में देखोगे तो कितना लिखा हुआ है, 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। अब कोइंसिडेंट के लिए कंडीशन क्या है, फॉर कोइंसिडेंट COINCIDENT, फॉर कोइंसिडेंट लाइंस कंडीशन क्या है, तीनों का रेशियो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हो, सेकंड जो इंट्रोडक्शन पार्ट से वीडियो है वो देख सकते हो, आपको पूरा ये सभी याद हो जाएंगे कि किसके लिए क्या होता है। तो अब A1, B1 एंड C1 हम लाइन से लिख सकते हैं, जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं पिछले, अगर आपने देखा होगा तो सेकंड पार्ट में भी हमने फाइंड किया था। तो सेम रहेंगे, इसमें चेंज नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि इक्वेशन तो सेम ही है ना हमारे पास, जो गिवन इक्वेशन है। तो ये 2 था अपॉन A2 एंड B1 इज 3, 3 अपॉन में B2 एंड C1 इज -8 अपॉन में C2। ओके, तो अब आपको ऐसी वैल्यू पुट करने की तीनों रेशियो सेम आए, तो आप कोई भी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए। देखो हमने 4 तो कई बार ले लिया, इस बार कुछ और लेके देखें। ठीक है, इस बार A2 की जगह 6 पुट कर रहे थे, तो आपको वो भी चेंज हो जाएगा, ये समझ में आ जाएगा कि केवल 4 लेने से काम नहीं चल रहा। तो A2 लिखा हमने 6। ओके, A2 हमने खुद से लिखा है। A1, B1, C1 आपको दे रखा है, मीन जो आपने कंपेयर करके फाइंड किया है, ये आपने खुद से लिखा है। तो देखो इसको अगर हम रफ में करें तो ये आपका कितना है 2/6,
दैट मीन्स 1/3 बना आपका। तो ये 3/b2 में ये कैसे 1/3 बनेगा, ऐसे कर सकते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना पुट हो जाएगा 9, तो ये हमारा हो जाएगा 9। इन द सेम वे हम और भी जो थर्ड पार्ट है वो भी हम ऐसे निकाल लेते हैं। तो हमें कितना बनाना है 1/3 बनाना है, ठीक है। 1/3 क्यों, क्योंकि 2/6 था, इसका सिंपलेस्ट 1/3 बनेगा, 2 1 जा 2 3 जा। तो सिमिलरली आपको देखा -8/C2, तो ये C2 कैसे फाइंड आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो C2 विल बी C2 इक्वल्स टू 8 3 जा 24, -24 हो गया। तो आप ये पुट कर सकते हो -24, ठीक है, प्लस नहीं -24। ओके, तो उसके बाद ये आपने वैल्यू फाइंड कर ली। देखो इस बार हमने अलग से किया है, इस बार हमने 8 to 6 लिया है। आप अगेन 4 से भी कर सकते थे, कोई और नंबर लेना चाहते हो तो किसी और नंबर से भी, लेकिन रेशियो सेम रहना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो अब इसकी हेल्प से हम इक्वेशन बना लें। इक्वेशन क्या हो जाएगा 6x + 9y - 24 = 0। लिख लें देयरफॉर 6x + 9y - 24 = 0 एंड गिवन लाइन वाज, एक बार चेक कर लेते हैं, इट इज 2x + 3y - 8, यस इट इज 2x + 3y - 8, इट इज 2x + 3y - 8 = 0 आर कोइंसिडेंट, COINCIDENT कोइंसिडेंट लाइन्स। सिमिलरली आप एक एक इक्वेशंस और बना के आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। एंड अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि कोइंसिडेंट के लिए कंडीशन क्या है, पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होती है, इंटरसेक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है, तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट 2 देख सकते हो।